नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए विशेष पहल है। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किबिथु को कुछ लोग अंतिम गाँव कहते हैं, लेकिन दरअसल ये प्रथम गाँव है। गृह मंत्री अमित शाह का सीमावर्ती इलाकों का दौरा करना और वहां 2 दिन बिताना अपने आप में एक बड़ा संदेश है, लेकिन जो उम्मीद हकीकत होने जा रही है वो है सीमाई इलाकों के गांवों को वाइब्रेंट विलेज का दर्जा देना। वाइब्रेंट विलेज के बारे में अभी तक आप जान गए होंगे कि इस योजना से विकसित किए गए राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर के ये गांव सुविधाओं के मामले में राजधानी के आसपास के गांव से किसी भी मामले में कम नहीं होंगे। वाइब्रेंट विलेज योजना मुख्य रूप से पलायन को रोकने के लिए है। सरकार की इस कदम से ये समझा जा सकता है कि सीमाई इलाकों में लोगों को बसने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा की सुरक्षा ही राष्ट्र की सुरक्षा है। वाइब्रेंट विलेज परियोजना क्या राष्ट्रीय नीति में बदलाव का भी संकेत है? क्या इसी तर्ज पर सीमा के बाकी गांवों का भी विकास होगा? आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेवानिवृत्त कर्नल दिव्य शंकर भट्टाचार्य, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के अध्यक्ष काफा बेंगिया, राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के फैकल्टी राजकुमार मीराबा सिंह, सिक्किम के लाचुंग के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नोरगे लाचुंगपा और अरुणाचल प्रदेश के अंजाव में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता बाफुत्सो क्रोंग। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हम कर्नल दिव्य शंकर भट्टाचार्य से जानना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा कदम है अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए, सीमाई क्षेत्र के लोगों के लिए और उन तमाम राज्यों के लोगों के लिए जो सीमा पर रहते हैं। आज जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किबिथु से शुरू किया है, मैं समझता हूं कि ये हमारे देश का एक नीति में बदलाव है। और खास तौर पे किबिथु के बारे में मैं 2 चंद बोलना चाहता हूं। किबिथु अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट पे है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। 15 किलोमीटर काहो नाम का एक विलेज है, उसके 15 किलोमीटर दूर है। और ये डिफो पास जो इंडिया, चाइना और म्यांमार ट्राई जंक्शन से केवल 40 किलोमीटर दूर है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो हमारे लोहित रिवर है, ये इंडिया में किबिथु के उत्तर से काहो गांव के अंदर से आते हैं। और किबिथु से 20 किलोमीटर दूरी पे वालोंग है, जहां 62 पे भारतीय सेना और चीनी के बीच पे काफ़ी लड़ाई हुआ था और हमारे काफ़ी सैनिकों ने काफ़ी चीनी को मारा था और अपना वीरत्व दिखाया था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि किबिथु जो गृह मंत्री ने किबिथु से शुरू किया, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी स्टेप ये है। दूसरी ओर से एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि बॉर्डर विलेज का डेवलपमेंट से ही हमारे देश का सुरक्षा बढ़ सकता है। एक शक्तिशाली देश के लिए अपना बॉर्डर के जो गांव है वो भी शक्तिशाली होना चाहिए, वहां आबादी होना चाहिए। हमारे जो प्रॉब्लम चल रहा था, समस्या चल रहा था, वो था कि ये गांव के जो आबादी है वो नौकरी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए वो दूसरे शहर, गुवाहाटी, कलकत्ता और भारत के दूसरे शहर पे आते थे। ये वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है, ये उसका बदलाव करेगा। और इससे क्योंकि काफ़ी बैंक फैसिलिटी, बिजली, पानी सब कुछ गांव में ही होंगे, तो इससे उम्मीद किया जा सकता है कि हमारे बॉर्डर के गांव का आबादी वहीं रहेंगे और बढ़ेंगे और देश का सुरक्षा भी बढ़ेगा। जी, अब हम काफा बेंगे के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जाना चाहते हैं अंजाव में ही रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता बाफुत्सो क्रोंग के पास। बाफुत्सो, आप ग्राउंड में जाते रहते हैं, आपको अनुभव है
कि उस क्षेत्र के लोग किस तरह से जीते हैं, क्या परेशानियां होती हैं। और ये जो कदम उठाया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये उन राज्यों के लिए है, उन राज्यों के लोगों के लिए है जो सीमा पर रहते हैं और किसी न किसी असुविधाओं से वंचित होकर वो शहर की ओर पलायन करते हैं। आपने जो अपने आंखों से देखा है अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर गांव हैं जिनको इस प्रोजेक्ट के दायरे में लाया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रोजेक्ट में। आपके हिसाब से क्या ये बिल्कुल ही सही कदम है, ये सफिशिएंट है, ये जो प्रोजेक्ट है ये उन लोगों को वहाँ रहने में प्रोत्साहित करेगा? आपकी पहली टिप्पणी। हाँ जी, स्पेशली जितना भी फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, तो वहाँ का लोग बहुत भोला भाला होता है। सबसे पहले तो बहुत मेहनत काम करता है। तो ये अभी जो वाइब्रेंट जो विलेज का जो स्कीम है, जो भी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट शुरू किया है, तो वो बहुत तारीफ करने लायक है। क्योंकि जब बॉर्डर में जो भी गांव है उसको प्रॉपरली केयर नहीं करेगा तो पलायन होगा, वहाँ डिसपॉपुलेशन होगा, तो बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है प्रेजेंट गवर्नमेंट का। और अभी जितना भी फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है, जितना भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल का, वहाँ में डेवलपमेंट कर रहा है। अभी हाईवेज बनाया जा रहा है, मोबाइल टावर्स बैठाया जा रहा है। तो हम लोग होप कर सकता है कि फ्यूचर में और भी अच्छा होगा, और बहुत अच्छा शुरुआत है। जी, काफा बेंगिया के पास आएंगे। काफा बेंगिया, आपने देखा है अरुणाचल की स्थिति को और अरुणाचल को लेकर पूरे देश की सोच क्या रहती है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसके लोग शुरुआत ही जय हिंद से करते हैं और कितना देशभक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब सीमा की बात आती है, वहाँ सुविधाओं की बात आती है, तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि विकास कार्य हो रहा है, लेकिन जिस गति से विकास कार्य हो रहा है उस पर आप संतुष्ट हैं? और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के ऊपर आपकी क्या राय है? मुझे बहुत खुशी है एनडीटीवी के साथ अभी जो वाइब्रेंट विलेज के बारे में जो बोला है वो बहुत सही कदम है। वो सही कदम उठाना चाहिए। उसी में क्या क्या करना चाहिए वो हम लोग को बॉर्डर में रहने वाला लोग से पूछताछ करके कंसल्टेशन करके उधर में वहाँ का सर्कल ऑफिसर, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर लोग को स्पेशल पावर दे के उधर का लोग आमने सामने होके वहाँ पे विलेज में जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपग्रेड करना है। और कोई ज़रूरी होगा तो वो वाइब्रेंट विलेज जो है एक्सेप्शनल एग्जाम्पलरी टाइप का हिसाब से बनाना है। वहाँ में ये का पानी का सुविधा, इलेक्ट्रिक का सुविधा, रास्ता का सुविधा, एजुकेशन का सुविधा, मेडिकल का सुविधा, और विलेज का लोग जो वहाँ रहने वाला को इंसेंटिव, अच्छा इंसेंटिव देना है। और वहाँ का लोग को ये डोमेस्टिक एनिमल, गाय, मिथुन, सुअर, मुर्गी वो सब पालने के लिए भी सुविधा देना, ताकि वो आदमी वहाँ से ये अपना अटैचमेंट फीमेल डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ को छोड़ के बाहर नीचे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या नहीं और ये कैपिटल में भाग ना जाए। तो वो सब बिना गांव आदमी पूरा नीचे में आ जाता है। इसलिए बहुत सा विलेज है उधर से छोड़ के आया है और ये नाम में एक जैसा तैसा एक घर बना कर रखा है। लोग रहता है टाउन में, लोग रहता है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, या लोग रहता है यहाँ में कैपिटल में। तो उधर का लोग पूरा ऑलमोस्ट माइग्रेट होते जा रहा है। तो पहले ये जो ये का हमारा चाइनीज़ भाई लोग तो हमेशा एलओसी का सामने में बहुत बड़ा गाड़ी रोड बनाता है और एलओसी को भी क्रॉस करके हम लोग को यूथ को मिसगाइड करने के लिए बहुत चांसेस है। अभी एनडीए गवर्नमेंट और खास करके अमित शाह जो हम गृह मंत्री जो है अरुणाचल में, जो हो एक प्लान का साथ में एक्सरसाइज जो किया है, होमवर्क किया है, वो बहुत अच्छा स्टेप है। उसको सही ढंग से होने देना चाहिए। इसके लिए वो करना है। तो जब तक ऐसा नहीं करेगा, वहाँ में गाँव को पूरा खाली करके रखेगा, तो वो लोग आके ये का चाइनीज़ लोग आके उधर एक्टिविटीज़ चालू होगा। तब तक हम लोग बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए अपना इलाका में जो पैरामिलिट्री रहता है उसको
ताकत से रहने देना चाहिए, सुविधा देना चाहिए। पहले तो वो पारामिलिट्री जब एसएसबी विड्रॉ हो गया, पारामिलिट्री लोग टाउन में शहर में रहता है, उधर ये इंटीरियर एलओसी में नहीं जाता है, तो लोकल एजेंट को बोलता है उधर कोई आना जाना करता है कि नहीं अपोजिट साइड से, उसको थोड़ा उससे समझा लेता है। बाद में जब हम एमएलए में नहीं था, फिर वो टपी मारा, हम दोनों वो सर्दी दामिन तरफ में हम घूम करके देखा है तो उधर कोई भी नहीं। तो हम यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू से भी बताया और यहाँ का एसआईबी डायरेक्टर को भी बताया, अरे आपका जो गवर्नमेंट का कैंप जो है, पेट्रोलिंग कैंप पॉइंट जो है, कोई भी नहीं उधर में। आपका ये असम और अरुणाचल बॉर्डर में बहुत आर्मी का बटालियन हेडक्वार्टर क्या क्या बना के यहाँ रखता है, ऊपर तो जाता नहीं, जस्ट चौकीदार टाइप का एक दो आदमी रहता है। इस टाइप का होने से तो वहाँ से आके पूरा इलाका किमिन तक पहुँचने के लिए, लिकाबाली तक पहुँचने के, बालोपो मिसामारी तक पहुँचने के बाद में आप क्या कर पाएगा? इस टाइप का नहीं करना चाहिए। ये बोलने के बाद तो वो लोग अभी एक नया स्टेप लेने के बाद हम लोग का इंटीरियर जगह तक भी स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और अभी थोड़ा एक्टिविटीज अच्छा होता है। हम लोग का पॉपुलेशन भी बढ़ गया, आर्मी भी कोई भी नहीं, पहरा देने वाला नहीं, तो वो उन लोग का आसानी से कैप्चर करने के लिए चांसेस बहुत है। उन लोग का एक्टिविटीज़ काफ़ी हुआ है। हम तो जो देखा है, जो अभी अटेम्प्ट किया है, ये अच्छा है। उसको ट्रांसपेरेंसी सचमुच में वाइब्रेंट होना चाहिए। उसमें मुख में वाइब्रेंट बोलता है और करता तो कुछ नहीं, और जो पैसा थोड़ा आता है या में कैपिटल में या कुछ में पूरा पैसा को बर्बाद कर देता है, वहाँ कुछ भी नहीं रहता है। ऐसा टाइप का नहीं करके ब्लेज आदमी को इंसेंटिव देना है। उन लोग को, यूथ लोग को इंडिया टूर जाने देना चाहिए, एक्सकर्शन जाने देना चाहिए, और और शायद वाइब्रेंट विलेज में ये सब बातें हैं, एक्टिविटीज होने देना चाहिए। इस टाइप का होना। जी काफा साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं और आपने बातें कही हैं, और ये बात हम कर्नल दिव्य शंकर भट्टाचार्य के पास भी लेकर जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमारे साथ राजकुमार मीराबा सिंह भी हैं, लेकिन उससे पहले लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे राजकुमार मीराबा सिंह के पास। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए किस तरह से सीमाई इलाकों का विकास किया जा रहा है, आज उसकी शुरुआत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से इसकी शुरुआत की है और आगे भविष्य में बहुत उम्मीदें हैं इस परियोजना से। हमारे साथ राजकुमार मीराबा सिंह हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के। आपका स्वागत है राजकुमार मीराबा सिंह। आप इस पर आपने शोध भी किया है, आप कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए भी हैं, आपने भी इस चीज़ को अनुभव किया है कि किस तरह की दिक्कतें होती हैं। पहले तो जानेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय में इस पर किस तरह की बातें हो रही हैं और आप क्या कर रहे हैं इस तरह के विषय को लेकर। सबसे पहले शुक्रिया। राष्ट्रीय रक्षा में अभी जो प्रोग्राम चल रहा है सर, एक तो हमारा अगर ये पासीघाट में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जैसे कि ये लावात गुजरात में है, लेकिन इसका नया एक कैंपस खुला है तो ये लखनऊ में और एक पासीघाट कैंपस में। तो पासीघाट जो कैंपस है ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है सर। तो ये जो है यहाँ का एक तो ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, इसको लेके एक तो यहाँ पे एक तो जॉब सिक्योरिटी जो है यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ये वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है, इसमें एक तो जो बॉर्डर विलेजेस है, जो आइडेंटिफाइड बॉर्डर विलेजेस है, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है और सिक्योरिटी इम्प्रूव करना है बॉर्डर में। और ये जो है ये यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन आपका ये लोकल है, नेचुरल है और ह्यूमन में है।
तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो एक यहाँ पे ऐसे ऐसे कोर्स है जो हमारे बीए का कोर्स शुरू हो रहा है, एमए का कोर्स शुरू हो रहा है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ये जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के ऊपर है। ये पूरा प्रोफेशनल कोर्स की तरह है। तो यहाँ पे अगर बच्चे आके पढ़ेंगे तो इनका एक फ्यूचर जो है आने वाले टाइम पे जॉब सिक्योर भी हो सकता है और बहुत सारे इनको नॉलेजेस वगैरह है वो गेन कर सकता है। तो जी। एक ये है सर। जी राजकुमार, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम पहले की तुलना करें आज की स्थिति को लेकर, तो आज जिस तरह से सीमाई इलाकों का विकास हो रहा है, पहले कहीं ना कहीं क्या ये सुरक्षा की दृष्टि से ये डर था कि अगर उन इलाकों में इस तरह के जोरदार विकास किया जाए, संचार व्यवस्था को ठीक किया जाए और दूसरे जो डेवलपमेंट हैं वो ठीक किए जाएं, तो क्या ये भी एक खतरा साबित हो सकते हैं सीमाई इलाकों में? क्या इस तरह की सोच थी? आखिर इतनी देर सर क्यों आवाज हुई? नहीं आ रहा आपका। जी आपका आवाज नहीं आ रहा सर। जी, मेरी आवाज़ आप तक नहीं जा रही है। हम फिर जुड़ेंगे, हम इसको ठीक कर लेते हैं। कर्नल दिव्य शंकर भट्टाचार्य के पास आते हैं। हमारा वही सवाल रहेगा आपसे भी, कर्नल दिव्य शंकर भट्टाचार्य जी। हम क्या नीतियों को, आपने भी कहा कि नीतियों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, क्या पहले हमारे मन में एक डर था सीमाई इलाकों को लेकर, जिस तरह से कम्युनिकेशन डेवलपमेंट को बहुत दिनों तक हमने नहीं देखा, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बॉर्डर इलाकों में नहीं हुआ, आखिर क्या वजह थी और क्या वजह है कि हम इसको तेज गति से अभी कर पा रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो अरुणाचल इलाके में मैं सेवा में जब था तो काफ़ी साल वहां मैं सर्विस पे था और इतने सालों से खास तौर पे एलएसी पे जो हो रहा था वो मैं देख रहा था जी। और मैं समझता हूं कि हमारे ये आज जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ये हमारे दृष्टिकोण में एक बदलाव का चिन्ह है। दृष्टिकोण में बदलाव इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पहले जो था, जैसे कि आपने बताया है कि हमारे डेवलपमेंट, हम भी सोचते थे कि डेवलपमेंट करेंगे और उसके बाद फिर लड़ाई होगा तो क्या होगा, पर उस दृष्टिकोण का विपरीत उस पे अभी जो हो रहा है वो हो रहा है कि डेवलपमेंट करेंगे और खास तौर पे बॉर्डर एरियाज का डेवलपमेंट करेंगे। इस पे तीन चीजें मैं बताना चाहता हूं। पहले था इच्छा से निर्णय होता है, पर आज जो हम दिख रहे हैं वो हो गया कि एक विश्वास आ गया है कि अपने जो बॉर्डर के गांव है, बॉर्डर के टाउन है, उनको हम विकसित करेंगे, हमारे लोगों के लिए फैसिलिटीज देंगे ताकि वो लोग वहां रहे और बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या दूसरे शहर पे पलायन ना करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदक्षेप है। जी, जैसा काफा बेंगिया ने कहा, हमारे साथ बाफुत्सो क्रोंग हैं। बाफुत्सो, आप सुन रहे थे कि किस तरह से काफा बेंगिया ने कहा कि अब क्या क्या असुविधाएं थी और क्या क्या समस्याएं थी, उन्होंने बताया और इस चीज़ को सामने लाया और अब जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। फिर भी उन्होंने कहा कि वहाँ के लोगों को वो शक्ति देनी चाहिए, वो सुविधाएं देनी चाहिए और ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी ताकि लोग वहाँ से बाहर नहीं जाते, उनको रोज़गार मिलता। उन्होंने छोटी छोटी बातें कही कि जो स्वरोजगार की जो भी स्कीम है सबसे पहले उन गाँव के लोगों को मिलना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आज भी वहाँ के लोग इस तरह के योजनाओं से वंचित हैं? आखिर वंचित हैं तो क्यों उनको ये योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं? हाँ जी, ये जो गवर्नमेंट का जो भी स्कीम होता है, स्पेशली जो बॉर्डर विलेजेस है, उसको प्रॉपरली यूज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जब आदमी ही नहीं रहेगा तो बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा, बॉर्डर डिस्प्यूट आ जाएगा। तो ये बात ये रहा कि अभी ये काम पहले क्यों नहीं हुआ।
तो लेट ही सही में हम लोग लेट है, बट अभी भी हम लोग बहुत चीज कर सकता है, बहुत चीज अचीव कर सकता है अगर दिल से काम किया जाए। तो अभी भी लेट नहीं हुआ, हम लोग बहुत आगे है अभी भी। और जिस हिसाब से अभी काम चल रहा है, जितना जो फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल में, तो अच्छा चल रहा है। स्पेशली जो अंजाव जो आज जो वाइब्रेंट विलेज का जो इनॉग्रेशन हुआ, अमित शाह जी हम लोग का जो होम मिनिस्टर है आया है अंजाव में, हम लोग दिल से उसको वेलकम करता है, क्योंकि हम लोग चाहता है कि जितना भी यूनियन मिनिस्टर्स है, इवन नरेंद्र मोदी हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी यहाँ आने से ठीक होगा, क्योंकि वो आने से बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ग्राउंड में क्या इम्प्लीमेंटेशन है गवर्नमेंट स्कीम से, उसको ग्राउंड लेवल में देखने से और भी हम लोग का यहाँ डेवलपमेंट अच्छा से होगा। जी, काफा बेंगिया के पास जाते हैं। काफा बेंगिया साहब, इस स्कीम में सबसे ज़्यादा जो पहले चरण में, पहले फेज में जो वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा गांव अरुणाचल प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश जो भूटान, तिब्बत और चीन से जुड़ता है, जिसकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गांव इस योजना के तहत आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में पहले चरण में काफ़ी कम गांव को लिया गया है, क्योंकि उनकी सीमाएं कम लगती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है सुरक्षा की दृष्टि से भी। क्या आपको लगता है कि करीब 455 के करीब गांव हैं अरुणाचल प्रदेश के पहले चरण में इस योजना के तहत विकास किया जाएगा? उससे भी अधिक गांव हैं जिनको इसी तर्ज पर विकास करना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में। पार्डन? मेरा ये सवाल है काफा बेंगिया साहब, 455 के करीब गांव। जी हाँ हाँ, 455 तो सारा अरुणाचल का गांव हो सकता है, लेकिन वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जैसा तवांग डिस्ट्रिक्ट है और क्रोंगकुमे डिस्ट्रिक्ट है और शिवयोमी डिस्ट्रिक्ट है, अंजो डिस्ट्रिक्ट है, वो सब प्योर ये अपर दिबांग वैली, वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड क्या डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट लोग को उसी में कंसंट्रेट करना है। वो 180-70 एरियल डिस्टेंस होने से भी उसका लोग को अगर फैसिलिटी दिया जाएगा, वो लोग अपना घर यही है और दुनिया में हमको कोई और जाना नहीं, जाके भी क्या फ़ायदा है। वो सेम चीज़ को हम दुनिया में जो मिलता है, बाहर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी वो कैपिटल में जो मिलता है, हमको यह मिल रहा है, हमको आने दूसरा जगह जाने की क्या ज़रूरी है। लोग का सोच जो है, दिल को खुद को कॉन्शियस को कन्विंस करने के लिए लोग उसको एडेप्टेड हो, माइंड को एडेप्टेड करके वहाँ बैठने के लिए हर चीज़ फैसिलिटी मिल जाएगा तो वो अच्छा ही रहेगा, माइग्रेशन कम होगा। जब तक माइग्रेशन कम, हाँ। और जैसा वो किबितो बोला है, किबितो वगैरह में से तो आदमी लोग, यूथ लोग को बाहर ले जाता है, भी वापस नहीं आता है। उसके वो यूथ को जो वापस ले आता है, उधर के चाइना तरह में क्या फैसिलिटी देता है, वो सबको टीवी इंटरव्यू वगैरह में देखा के सुना के वो सेम फैसिलिटी हमारा इंडिया का लोग भी फैसिलिटी भी उस टाइप का देना है। और आर्मी जितना भी पैरामिलिट्री आर्मी हो, वो लोग अरुणाचल का ये बॉर्डर विलेज का लोग को फ्रेंड ऑफ हिल पीपल, वो एटीट्यूड में, वो ये में रख के वहाँ का लोग का साथ में कॉमन मिक्सअप करके रहने के लिए वो एक सुविधा, एक सिविक सेंस को आने के लिए वहाँ का लोग को भी, उन लोग को भी मोटिवेट करने के लिए ये इंसेंटिव ये प्रोग्राम रख देना चाहिए। ये का उधर के बॉर्डर में जो आर्मी पोस्टिंग होता है, पैरामिलिट्री पोस्ट होता है, उस टाइप का करने से, एक्सेसिबलनेस और क्लोज कॉन्टेक्ट में रहने से they will be happy to live in the interior place. That is their own original place, but gradually they are coming down. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता है कि आप जो बातें कह रहे हैं, as I have already mentioned that हमें लगता है कि आप जो बातें कह रहे हैं वो करने लायक है। एनिमल हस्बेंड्री जी ऐसे, हाँ बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इस पर कर्नल के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े काफा बेंगिया ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं और हम उस पर चर्चा करने के लिए दिव्य शंकर भट्टाचार्य जो कर्नल सेवानिवृत्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो बातें हैं जो काफा बेंगिया ने काफ़ी महत्वपूर्ण कही है। एक बात उन्होंने कहा कि जब उस इलाके को आप खाली करके लंबे समय तक रखिएगा तो किसी की नज़र ज़रूर पड़ेगी और इसलिए वहाँ एक्टिविटी ज़रूरी है और देर से ही सही ये काम अब हो रहा है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि वहाँ के लोगों को जो सीमा पर रहते हैं वहाँ के लोगों को वो सुविधाएं दी जाए ताकि वो उसी जगह को अपना घर समझे। ये माइग्रेशन पर उन्होंने कहा कि वहाँ से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग कुछ असुविधाओं से गुजर रहे हैं, सुविधाएं नहीं हैं। अब इन दो बातों पर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो है इसकी कोशिश कब कब की गई है और क्या पहले से ये नीति बदली है तो की जा रही है या पहले भी इस तरह की कोशिश की गई कि जब लोगों को वो फील दिया गया कि यहाँ आपके लिए सब कुछ होगा। उन्होंने एक और बात कही कि यहाँ के लोगों को बाहर ले जाया जाए, टूर कराया जाए और फिर वहाँ ले जाया जाए तो उनको कभी फील नहीं होगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है और ये कदम पहले भी था पर अभी तेजी पकड़ लिया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी हम जो देख रहे हैं, पहले ये होता था कि राजनीतिक तौर पे कुछ और डिफेंस या सुरक्षा के और पे कुछ और, पर अभी हम देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे, सुरक्षा के तौर पे, इंटरनल सिक्योरिटी के और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सब एक साथ चल रहे हैं। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं जी। भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट, उन्होंने एक 2000 किलोमीटर लंबा मागो थिंगबो विजयनगर फ्रंटियर हाईवे जो LAC के साथ साथ है वो प्रपोज किया है और उसका काम शुरू किया है। और आज आप देखेंगे जो गांव जिसके बारे में वाइब्रेंट विलेज, काफी गांव ऐसे हैं जो इस हाईवे के आसपास है, यानी कि जो पॉलिटिकल और जो बाकी रोड ट्रांसपोर्ट या सरफेस ट्रांसपोर्ट, ये दोनों मिनिस्ट्री और प्रशासन एक साथ ही चल रहे हैं। और इससे फायदा होगा कि जब ये फ्रंटियर हाईवे बनेगा तो उस पे काम करने के लिए लोकल्स एम्प्लॉय किया जाएगा, उनको नौकरी मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और मैं समझता हूँ इससे वहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए और नौकरी के लिए, रोजगार के लिए काफ़ी और सुविधाएं होंगे। साथ ही साथ हम जो देख रहे हैं कि सबसे बड़ी मुद्दा वहाँ ये है कि वहाँ नौकरियाँ कम है और लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, नौकरियाँ, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार चाहिए और साथ ही साथ दूसरे सुविधाएं, खास तौर पे जो शिक्षा की सुविधाएं और बैंक या आदि सुविधाएं चाहिए। अगर ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में ये सब कुछ शामिल है, क्योंकि आज जो अनाउंस किया है उस पे बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, पाइप वाटर यानी कि नल का पानी, मेडिकल, हॉस्पिटल, एम्प्लॉयमेंट और रेस्पेक्ट फॉर लैंग्वेज एंड कल्चर, ये सारे उसके अंदर शामिल है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अच्छी तरह इंप्लीमेंट किया जाए तो फिर कोई कारण नहीं है कि ये बॉर्डर एरिया, बॉर्डर विलेज के लोग बाहर जाएंगे। जी कर्नल दिव्य शंकर भट्टाचार्य, हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि हमारी अज्ञानता है, हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। हमने सुना है कि नो मैन्स लैंड जो सीमाओं के बीच होता है जहाँ कोई नहीं रहता है, आज हम देख रहे हैं कि उन्हीं गाँवों को बसाने की कोशिश की जा रही है और वो खालीपन को दूर किया जा रहा है। क्या अब जो नीति में हम बदलाव की बातें कर रहे थे, क्या ये भी है या इससे अलग हटकर ये जो बदलाव देखा जा रहा है? क्योंकि नो मैन्स लैंड एक काफ़ी बड़ा एरिया होता है जहाँ कोई जा भी नहीं सकता और हो सकता है कि वहाँ पर
तनाव की स्थिति में लोगों को हटाना भी पड़ता है। ऐसी सब स्थितियों को देखते हुए इस बदलाव को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या उसमें कोई फेरबदल हो सकती है? क्या उसमें भी जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो सारे विलेजेस हमारे भारत देश के एरिया के अंदर ही है। आपने सुना होगा और देखा होगा कि चीन ने कुछ ही दिन पहले उन्होंने भारत का गृह मंत्री का जो विजिट जब अनाउंस हुआ उसका विरोध किया और उन्होंने अरुणाचल में खास तौर पे जैसे किविथु आज जो इलाका है उसके आसपास कुछ काल्पनिक नाम भी दे दिया कि ये हमारे है। जैसे वहां उन्होंने जंगनान नाम करके एक जगह बताया है। ये हमेशा आप देखेंगे कि देश का जब कोई मंत्री आए तो वो लोग ये सब हरकत करेंगे और इसलिए जो हमारे नीति है कि पहले से छोटा गांव था उस पे हम लोग अभी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में लोगों को वहां और सुविधाएं देंगे तो लोग अपने आप वहीं बस जाएंगे जी। मैं जब सर्विस पे था मैंने देखा था कि एक इलाका है वहां जहां काफ़ी वहां के लोकल लोग और ख़ास तौर पे कुछ असम राइफल्स के रिटायर्ड लोग वहां बस गए थे और आज उस इलाका एक बहुत ही अच्छा इलाका हुआ। वहां काफ़ी सुविधाएं हुए और ख़ास तौर पे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं काफ़ी राज्य में रहा हूं, काफ़ी बॉर्डर एरियाज पे रहा हूं, पर अरुणाचल के लोग का जो देश प्रेम है वो मैं समझता हूं सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो चीन के बिल्कुल सामने है और आपने जैसे बताया है वही एकमात्र राज्य है जहां लोग से मिलते हैं तो वो शुरू करते हैं जय हिंद से। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अगर वहां अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये हमारे देश के सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जी, आगे बढ़ेंगे, राजकुमार मेराबा सिंह के पास जाएंगे। राजकुमार मेराबा सिंह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो आपने एक रोचक बात कही वो कि अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों को चीन कभी ना कभी कोई नाम देते रहता है और इसी को लेकर 2 दिन पहले ही तापिर गाव हमारे चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कोई अगर नाम देता है तो उसका क्या करें, क्योंकि हम तो भारतीय भाषा बोलते हैं, चीनी भाषा तो बोलते नहीं हैं, तो नाम देने से कोई किसी का तो हो नहीं जाता। तो ये बड़ा रोचक है कि कोई एक देश किसी देश के अंदर के भूभाग को अपने हिसाब से नामकरण करे, तो ये भी हास्यास्पद है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं राजकुमार मेराबा सिंह के पास। राजकुमार मेराबा सिंह, जिस तरह से सीमाई इलाकों को लेकर लोगों को जागरूकता होनी चाहिए या वहाँ के लोगों को जागरूकता होनी चाहिए, देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए, इस पर बातें आगे बढ़े। आज हम देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन बहुत पहले से ये हो जानी चाहिए थी। क्या क्या ज़रूरी होता है जिससे लोग जागरूक हों, सीमाई इलाकों के लोग जागरूक हों और उन्हें ये ना अंतर दिखना पड़े कि वो बहुत दूर हैं, दिल्ली से दूर हैं या दूसरे शहरों से दूर हैं, कोई कमी ना महसूस हो। इसके लिए क्या करनी चाहिए? सर, एक तो ये जो एक जागरूकता जो है, अवेयरनेस जो है सर, ये एक तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, ये जैसे कि अभी जो हमारा ये जो स्कीम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, एक तो ये एक बहुत मदद हो जाएगा जो विलेज लाइफ के लिए। तो ये एक असल में ये भी एक अवेयरनेस हो जाएगा। तो आने वाले समय में ये अगर जो फर्स्ट फेज में हमने यहाँ पे ये लिखा है कि 663 विलेजेस जो है ये मैक्सिमम अरुणाचल में है। तो इससे काफ़ी जितने भी बॉर्डर विलेजेस, बॉर्डर लाइफ है, तो उनका लाइफ का क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा सर। तो इससे अगर यहाँ पे अगर सक्सेस हो जाता है तो एक तो ये बाकी आने वाले उसके जितने भी स्कीम्स है हमारा, तो उसमें एक ये अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह ये एक हो जाए, एक कर देगा सर। क्योंकि हमारा जो एक तो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये 3 सेक्टर में डिवाइडेड है और अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम जो है ये ईस्टर्न सेक्टर में पड़ते हैं और इसका जो बॉर्डर एरिया है 1346 किलोमीटर है, जो हमारा चाइना के साथ अभी जो बॉर्डर एरिया है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये काफी बड़ा और
बहुत ही बड़ा ये तो एक ये हमारे पास एक हमेशा ये चैलेंज रहेगा कि यहाँ पे जितने भी आइडेंटिफाइड बॉर्डर विलेज है उनको ये जो अवेयरनेस जो है लाने में एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। लेकिन सर ये जो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये एक हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा सर। जी, तो ये काफ़ी उम्मीदें हैं इस परियोजना से। काफा बेंगिया के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले बापुत्सु क्रोंग हैं, आप दोनों से हमारा ये सवाल रहेगा। जो कर्नल दिव्यशंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि एक कोशिश की गई थी वहाँ पर जो रिटायर्ड अफसर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं उनको वहाँ बसाने के लिए, इस तरह की सोच अगर हो कि सरकारी कर्मचारियों को जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको वहाँ बसाया जाए ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले, एनकरेजमेंट मिले सीमा पर रहने के लिए और वो सुविधाएं दी जाएं, क्या आपको लगता है कि ये जो है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जो हैं ये अपने आप में सफिशिएंट है या और भी कई काम हैं जिसको करके इस तरह की जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है? बापुत्सु क्रोंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वाकई में गवर्नमेंट ऐसे स्टेप उठाता है तो ये बहुत वेलकमिंग स्टेप होगा, क्योंकि जैसे सर ने बोला कि अरुणाचल का आदमी जो है बहुत देश प्रेमी है, पेट्रियोटिक है, बिल्कुल सही है। हम लोग इन केस इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो ऐसे यूथ हम लोग हमेशा रेडी है, कुछ भी स्टेप एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए रेडी है, क्योंकि हम लोग इंडिया का खाता है, इंडिया का पीता है, हम लोग इंडियन गवर्नमेंट हम लोग खिला रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो हमेशा हम लोग रेडी है सब कुछ करने के लिए। तो इसमें कोई शक होना भी नहीं चाहिए। और ये चीज कभी हम लोग का मन में कभी ऐसे उठता भी नहीं है कि हम लोग ऐसे कुछ करेगा। चाइनीज आर्मी लोग आने से तो हम लोग तो उपाय निराला करना पड़ेगा। जी, और यही सवाल हमारा काफा बेंगिया साहब से भी था। काफा बेंगिया साहब, संक्षिप्त में रखिएगा अपनी बातें, और यही सवाल हम लेकर आपके पास जाते हैं कि एक योजना थी कि जो रिटायर्ड अफसर थे उनको वहाँ बसाया जाए और उनके ज़रिए लोगों को प्रोत्साहन मिले, वो गांव में रहे ताकि वो गांव खाली ना रहे, जैसा आप कह रहे थे कि वो भरा पूरा रहे। जब गांव भरा पूरा रहेगा तो किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी। ना वो तो बात तो सही है, एक इंडियन का हिसाब से तो कहीं भी वो बेच सकता है। लेकिन अरुणाचल का जो है, अरुणाचल ये जो PST जो है अरुणाचल प्रदेश स्टेट, ये शेड्यूल ट्राइब जो है जी, उन लोग को सब कुछ ये अरुणाचल के लिए यहाँ में बाहर का लोग ज़मीन बारी नहीं ले सकता है। वहाँ बाहर का लोग यहाँ सेटल होने से बाद में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए वो पहले से ये है। इसलिए ये जो विजयनगर जो अभी कर्नल जो बता रहा है, विजयनगर में ऐसा बेचने के बाद, ये गांधीग्राम में बेचने के बाद ये पंचायत इलेक्शन में बहुत झगड़ा हो गया और अभी योबिन लोग और उन लोग का आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। वो एडवाइजेबल नहीं है। रिटायर बाहर का रिटायर ऑफिसर सेटल करना, नॉन ट्राइबल सेटल करना वो सही नहीं होगा। लेकिन अरुणाचल का कोई ट्राइबल आदमी अगर कई एक ऐसा आइसोलेटेड जगह में या डिजार्टेड एरिया में वो अगर विलेज बना के उधर बेचना चाहता है, उसके लिए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट और पॉलिसी बना के वो बेचा सकता है, वो तो अच्छा बात है। लेकिन वो दैट शुड नॉट बी फ्रॉम नॉन APST, दैट विल बी अगेन ए प्रॉब्लम फॉर द स्टेट। तो वो नहीं करके, वो आदमी का कोई कमियां नहीं, पॉलिसी का कमियां है। आदमी तो यहाँ में कैपिटल में जो रहता है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहता है, वो भी तो शहर में बोरिंग हो गया। शहर में कोई कल्चर नहीं, कोई कुछ चीज़ नहीं। शहर में ये ओरिजिनल वाला चीज़ जो है, ट्रेडिशनल जो चीज़ है, वो पूरा ऑलमोस्ट गायब हो गया। इसलिए लोग या ऑफिसर लोग भी वापस जाके अपना ऐसा कोई मॉडल विलेज, वाइब्रेंट विलेज होने से जहाँ जितना भी ऑफिसर हो मार्जिन एरिया में भेजना चाहता है, और रोड कम्युनिकेशन कनेक्शन होना चाहिए। वहीं पे छोटा छोटा नदी में वो हाइडल कुल देना, मिनी माइक्रो हाइडल, ये सब होने से दे विल बी मोर हैप्पियर टू लिव इन द जंगल प्लेस, and that way the tourists can also flow well. They will have a very good attachment with the nature. तो नेचर का पास में फ्लोरा एंड फोना का साथ में हम लोग आदमी जीने के लिए
बहुत अच्छा लगता है. As I have already told that if domestic animal can also be well reared over there, तो उसी का हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने अच्छा रहेगा. लेकिन रिटायर ऑफिसर, आउटसाइडर रिटायर ऑफिसर, रिटायर आर्मी, वो लोग के लिए टोटली इनकरेजेबल नहीं, वो प्रॉब्लम आएगा. इसलिए ऐसा करके यहाँ में अरुणाचल में रिटायर ये को सिजू साहब में भी दिया था, वो लोग वॉलंटियरली दे हैव गॉन बैक. एंड अब ये का विजयनगर का वो भी ऑलमोस्ट धीरे धीरे जा रहा है. ये एक आइडेंटिटी प्रॉब्लम आता है. ये कॉन्स्टिट्यूशनली इसलिए जो पॉलिसी नीतियां बनने चाहिए जी, वो इन सब बातों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए. लेकिन ये चीज़ जो है ये करने लायक है, क्योंकि जहाँ तक बॉर्डर का सवाल है, बॉर्डर सीमाई इलाकों के विकास का सवाल है, तो ये करना ही पड़ेगा. लेकिन उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करनी पड़ेगी. बहरहाल एक बार फिर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आज एक बहुत बड़ी परियोजना की शुरुआत हुई है, और वो है 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमाएं दूसरे देशों से लगती हैं. वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से और सीमाई इलाकों के गांवों को विकास किया जा रहा है, और उनके मापदंड अलग होंगे और उन्हें एक विशेष तरीके से उनका विकास किया जाएगा. सारी सुविधाएं होंगी उन लोगों के लिए जो सीमा पर रहते हैं, और उसका नाम दिया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. वाइब्रेंट विलेज इसलिए, और उससे कहा जा रहा है, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसे कहा कि इन गाँव को अंतिम गांव न कहा जाए, इन गाँव को प्रथम गांव कहा जाए. इससे हम समझ सकते हैं कि प्रथम गांव की परिभाषा में आने वाले गांव किस तरह के होंगे, क्या सुविधाएं होंगी. और हमारे पास समय की कमी है. हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि इन परियोजना से गांव के लोगों को क्या सुविधाएं मिलेगी. एक बार फिर कर्नल दिव्य शंकर भट्टाचार्य के पास जाएंगे, और मुझे लगता है कि ये अंतिम टिप्पणी होगी उनकी. ये जो पहल है, धीरे धीरे 4 राज्यों में ये पहल की गई है, और विशेष जो ये कदम है उठाया गया है. आगे चलकर आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या इसी का उदाहरण मानकर दूसरे गांवों को भी विकास किया जा सकता है? आप क्या नज़र आता है भविष्य में? आज का जो पहल है, मैं समझता हूँ कि आगे जाके ये एक अच्छा नमूना होगा, और इसी के लाइन पे ये प्रोग्राम दूसरे गांवों पे भी लोगों को बसाया जाएगा. ये मेरा और बोलने का कारण इसलिए है क्योंकि आज आप जब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा गांव, ये 4 राज्यों में से सबसे ज़्यादा गांव अरुणाचल में है, और इससे पता चलता है कि अरुणाचल को कितना प्राथमिकता दिया हुआ है. और ख़ास तौर पे क्योंकि चीन हमेशा अरुणाचल को साउथ तिब्बत बोल के उसके ऊपर क्लेम करते हैं, और इसलिए उनका नज़र ख़ास तौर पे अरुणाचल पे है. और भारत ने इस बार ये कर दिया कि हम, जैसे आज अमित शाह के जो स्पीच थे, उन्होंने बताया था गृह मंत्री ने कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे. यानी कि अभी तय हो गया कि अरुणाचल के बॉर्डर इलाके में ये डेवलपमेंट होगा, और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको अगर अच्छी तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बाकी देश के जो बॉर्डर स्टेट्स है वहाँ भी विस्तार होंगे. राजकुमार मिराबा सिंह, आपसे भी हम आखिरी टिप्पणी चाहते हैं. इस तरह की पहल को आप किस रूप में लेते हैं, और इसका दायरा क्या आगे बढ़ाया जा सकता है? आपकी क्या होगी आखिरी टिप्पणी? कर्नल सर ने बोला, एक अगर ये जो प्रोग्राम है, ये जो फर्स्ट फेज जो है, अगर ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो आने वाले जो फेज जो है, सेकेंड फेज हो गया, थर्ड फेज हो गया, वो सब जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा उसमें, और पार्टिसिपेंट्स भी बहुत सारे आ जाएंगे. क्योंकि
ये जो मैंने पहले भी बोला था, ये एक जो आपका अवेयरनेस कैंपेन की तरह एक करेगा जो है ना। और आने बाकी के बॉर्डर जो है, बाकी के बॉर्डर जैसे कि और बहुत सारे बॉर्डर एरिया है, ये आपके ये बंगाल से लेके मणिपुर से लेके वहाँ पे भी ये सब जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत हम इससे बहुत उम्मीद रखते हैं कि एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा सर। जी, काफा बेंगिया साहब, आपने कहा कि लोगों को टूर करवाना चाहिए, उन्हें देश के दूसरे हिस्सों में ले जाना चाहिए, जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं उनको, और उनको वो सारी सुविधाएं देनी चाहिए। तो आप इससे खुश भी हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया और ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को वो सुविधाएं देनी चाहिए, इनको टूर कराना चाहिए देश के दूसरे हिस्सों में। आपकी आखिरी कमेंट इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर काफा बेंगिया साहब। वही है, सबसे पहले आदमी का ज्ञान होना चाहिए और पेट्रोटिज्म, देशभक्ति होना चाहिए। उसको देशभक्ति होने के लिए तो लोग को बाहर थोड़ा एक्सपोजर भी होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन, टीचर सफिशिएंट मिलना चाहिए, पारा मेडिकल ग्रुप ठीक ठाक रहना चाहिए, और उधर का खाने पीने के असुविधा नहीं होना चाहिए। और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंसेंटिव जो है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा से उसको ब्रीफिंग करके इसका एक अलग पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी का साथ में स्टेट गवर्नमेंट उसको लिंकअप करके, पर्टिकुलरली वो पॉकेट में जो सर्कल ऑफिसर रहता है उनको स्पेशल पावर दिया जाना है। और लोग टाइम टू टाइम, और इसका विलेज का पॉपुलेशन बाहर कितना जाता है, कब रहता है, उसमें विलेज के लेवल में हर विलेज का अंदर में उसमें एजेंसी रखे मॉनिटरिंग करने के लिए ये लड़का लोग को देना है। और ये डेवलपमेंट करने के लिए नॉट नेसेसरी दैट ये पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है और ये का पंचायत से कोई मतलब नहीं। वहाँ का जो गांव में आमने सामने में रहने वाला कोई इनोवेटिव आदमी, कोई विजन का साथ में कोई सिंसियर आदमी, उसका गांव आदमी को भी अपना एक ये आइडिया लेने के लिए, सपोर्ट लेने, कोऑर्डिनेशन करने के लिए उसको भी एनरोलमेंट करके उधर टीम एक अपना से अपनापन सोचने के लिए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए ये होना चाहिए। यूथ लोग का गेम एंड स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज़ का वो भी होना चाहिए। अपना ट्रेडिशनल का कल्चर का प्रोग्राम वो सब भी, ये सब हर चीज़ को चारों तरफ में इंक्लूसिव वे में वो प्रोग्राम अगर बनाना है तो लोकल को, वहाँ का लोकल में रहने वाला और वहाँ का सर्कल ऑफिसर को ये बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करके ऐसा करने से ये माइग्रेशन बहुत कम होगा। माइग्रेशन का वजह से वो हमारा चाइनीज़ भाई लोग उसको बहुत हमारा है बोल के दिल्ली हम लोग का नाम बस्ती ये अनुमान करके इमेजिन करके ये करके पूरा वो ये का श्रीरामपुर सिलगुड़ी को चिकन नेक को वो सोचता है, ये हमारा है पूरा ऐसा सोचता है। इसलिए उसको उन लोग को भी दिल से ये हम लोग का हाथ से निकल गया ऐसे सोचने के लिए एक हम लोग का एनवायरनमेंट होना चाहिए। वो लोग तो अपना स्कूल में ये टीचिंग करता है, अरुणाचल सो कॉल्ड अरुणाचल इज लॉस्ट टेरिटोरी ऑफ चाइना बोलता है, बच्चा को सिखाता है, बच्चा का दिमाग में डाल देता है। इसी टाइप का हमारा ये चाइना ने हम लोग को हमारा हमेशा दुश्मन रहता है, हम लोग को डिस्टर्ब करते रहता है बोल के हमारा एजुकेशन में भी इंट्रोड्यूस करना है, डालना ये का। बिल्कुल, ये चाइना हम लोग को पड़ोसी होकर भी हम लोग को हमेशा तंग करता है, हमारा जमीन बारी को और नज़र में रखता है, हम लोग को शांति रहने नहीं देता है, ये बोल के हमारा एजुकेशन में भी आना चाहिए। जी मेरा बापुत्सु क्रोंग, आखिरी कमेंट आपकी होगी। जो काफा बेंगिया ने कही है कि चाइना को ये डर होना चाहिए, जो चाइना ये सोचता है कि भारत का ये वाला हिस्सा उसका हिस्सा है, अब उसके मन में इस तरह की ख्याल ना आए, इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए उन्होंने उसका उल्लेख किया। शिक्षा होनी चाहिए और वहाँ पर लोगों को बसाना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उन्होंने कहा। आपकी राय? हाँ बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप हमेशा उठाना चाहिए, क्योंकि जब बॉर्डर जो एरिया है वो ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा और कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिस हिसाब से जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो काम कर रहा है, स्पेशली जो
डिफेंस एरिया में जो काम कर जी। रहे हैं, तो बहुत ही अप्रिशिएबल है, तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। तो हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी ये कंटिन्यू रहे। बिल्कुल। तो इसी उम्मीद पर आज इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हमें लगता है कि आज हमने जो बातें कही हैं ये काफ़ी संतोषजनक हमें लगा कि ये कार्यक्रम आप सभी ने इसको सराहा है और सरकार के इस कदम को भी सराहा है। साथ ही जो कमियां थी आपके मन में उसको भी आपने व्यक्त किया है। आप सबका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।